आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी कि आज हम चर्चा करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संबंध में। और 9 सितंबर 2005 को जो संशोधन हुआ, यानी कि जो पिता की संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पिता की संपत्ति में पुत्री को कोई अधिकार नहीं होता था, मात्र पुत्र को ही अधिकार दिया जाता था। 9 सितंबर 1905 में एक संशोधन हुआ जिसमें ये प्राविधान किया गया कि जो पिता की संपत्ति है उसमें पुत्रियों को भी पुत्र के समान अधिकार दिया जाएगा। तो साथियों हमारे चैनल पे जो हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो आइए साथियों देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ऐसा था कि जो पिता की संपत्ति होती थी उसमें पुत्री को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, चाहे वो अविवाहित पुत्री हो और चाहे विवाहित हो। 9 सितंबर 2005 में एक संशोधन हुआ, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था, उसमें एक संशोधन हुआ 9 सितंबर 2005 को, जिसमें यह कहा गया है कि पिता की संपत्ति में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको पॉइंट वाइज समझना जरूरी है। तो नंबर 1, अविवाहित पुत्री। यदि कोई पिता कोई अविवाहित पुत्री को छोड़कर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पिता की संपत्ति में उस पुत्री को पुत्र के समान अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 2, उसी पिता की पुत्री। जो पुत्री है वो उसी पिता की होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है या पहली शादी करता है और जो पत्नी आती है वो उसकी शादी पहले कहीं हो चुकी होती है और पहले वाले पति से कोई पुत्री होती है और पुत्री को लेकर दूसरे पति के पास चली जाती है। तो इस प्रकार की जो पुत्रियां हैं कि जो दूसरे पिता से हैं, उस पुत्री को पिता की संपत्ति में जो दूसरा पिता है उसकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो पिता है उसी की पुत्री है तो उसकी संपत्ति में उसको अधिकार मिलेगा। अब नंबर 3 देखते हैं, पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले ना हुई हो। यदि कोई पिता है उसकी मृत्यु 9 सितंबर 2005 को नहीं, उससे पहले यदि मृत्यु हो जाती है तो पुत्री को अधिकार नहीं मिलेगा। यदि किसी पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 को होती है या उससे बाद होती है तो उसकी संपत्ति में उसकी पुत्री को पुत्र के समान अधिकार मिलेगा। अब नंबर 4 देखते हैं, चल अचल संपत्ति। पिता की संपत्ति कैसी भी हो, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, और कहने का मतलब चाहे कि वो कृषि योग्य भूमि हो और चाहे वो मकान हो या मकान की भूमि हो या फिर बैंक में जमा कोई धन हो, रुपया पैसा, सब में पुत्री को अधिकार पुत्र के समान दिया जाएगा। तो साथियों आज हमने देखा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो संशोधन हुआ 9 सितंबर 2005 से, पिता की संपत्ति में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार। इसमें साथियों 4 पॉइंट हमने लिया है। नंबर 1, अविवाहित पुत्री। नंबर 2, उसी पिता की पुत्री। नंबर 3, पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले ना हुई हो। उसके बाद चल व अचल संपत्ति।
यानी कि पिता की संपत्ति किसी प्रकार की संपत्ति है तो पुत्री को पुत्र के समान अधिकार मिलेगा। अब साथियों हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है पुत्री को पुत्र के समान अधिकार। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई पिता है ए और उसके एक पुत्र है, एक पुत्री है, तो पुत्र के समान अधिकार यानी कि जो पिता की संपत्ति है उसमें आधा पुत्र को मिलेगा और आधा पुत्री को मिलेगा। और यदि हम देखते हैं दो पुत्री हो गई हैं, यदि दो पुत्री को छोड़कर कोई पिता खत्म होता है, मर जाता है, तो भी इसमें बराबर का हिस्सा लगेगा। जैसे कि मान लिया 3 बीघा भूमि है तो 1 बीघा पुत्र की और एक इस पुत्री की और एक दूसरी पुत्री की, यानी कि पुत्र को 1 बीघा मिलेगी और जो दूसरी पुत्री है उसको 1 बीघा मिलेगी और जो तीसरी पुत्री है उसको 1 बीघा मिलेगी। इसी जगह हम देख लेते हैं यदि 2 पुत्र हैं, मान लिया ये 2 पुत्र हैं, पहला पुत्र और दूसरा पुत्र और पुत्री, इसमें भी उसी प्रकार से मिलेगा 1/3। यहाँ 2 पुत्रियां हैं, 1/3 प्रत्येक को प्राप्त हुआ और यहाँ 2 पुत्र हैं तो भी प्रत्येक को 1/2 प्राप्त होगा अंश, यानी पुत्र के बराबर पुत्री को मिलेगा। यदि मान लिया एक ही विधवा है, एक ही विधवा है तो इसको भी बराबर का अंश मिलेगा। जैसे कि जितना अंश इसको मिलेगा, जो इसकी प्रॉपर्टी है उसका 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 पहले पुत्र को, 1/4 दूसरे पुत्र को और 1/4 पुत्री को। तो साथियों आज हमने देखा और समझा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद 9 सितंबर 2005 को एक संशोधन हुआ जिसमें कहा गया है कि किसी पिता की यदि पुत्री है तो उसको पुत्र के समान ही अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो उसको जो है पुत्र के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किस संशोधन के द्वारा पुत्री को अधिकार दिया गया है और कौन कौन से किस किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं। तो साथियों हमारे चैनल को, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।